खबर ये जो आप बात कर रहे थे ना कि जो जनरल बाजवा थे, जनरल फैज थे, वो काजी फायसा को निकलवाना चाहते थे। ये सिर्फ उन पे सिर्फ इल्जाम नहीं, बल्कि मैं आपको खबर ये देने जा रहा हूं कि जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान है, उन्होंने जस्टिस काजी फैसले के खिलाफ वकला को खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपए के फंड की पेशकश भी की। मेरी आवाज आ रही है आपको रज सर? जी जी, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है इमरान साहब। ये जो वकला की पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को ऑफर की गई थी उस वक्त। ये जो सदर थे, और उन्होंने मुझे बताया था कि एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा था उनसे कि मैं आपको 15 करोड़ रुपए का फंड देता हूं, आप ये जो काजी फायसा के खिलाफ जो रेफरेंस है इसमें हमें सपोर्ट करें, वकला हमारे रेफरेंस को सपोर्ट करें। लेकिन उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की जानिब से इनकार कर दिया गया था कि हमें ऐसा फंड नहीं चाहिए जिसमें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आप हमसे सपोर्ट मांगे, हमारी हमायत मांगे। तो ये इल्जाम सिर्फ फैज हमीद साहब पे लगाना या जनरल बादल साहब पे लगाना, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। इसमें इमरान खान साहब खुद भी बड़े शदोमत के साथ कोशिशें करते रहे कि उस रेफरेंस में उन्हें वकला की सपोर्ट मिल सके, जो कि ना मिल सकी थी। जहां तक बात है आज की अदालती कार्रवाई की, तो रजा साहब, आज की अदालती कार्रवाई पर आने से पहले मैं एक जुमला कहूंगा कि आज की कार्रवाई लाजवाब कर देने वाली। इमरान खान साहब भी लाजवाब हुए, अख्तर मिनल्ला साहब भी लाजवाब हुए, वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान भी लाजवाब हुए, इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी लाजवाब हुए, और जो फरूक नाइक है मुतासरीन के वकील, वो भी लाजवाब हुए। अब वो कैसे लाजवाब हुए, एक एक करके तमाम लोगों की बात आपके सामने रखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आज लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से एप्लीकेशन थी, इस एप्लीकेशन से पहले भरपूर जैसे कि काजी फैसल साहब को जज के मनसब से हटाने के लिए कोशिश की गई और दिन रात एक कर दिया गया। अब जस्टिस काजी फैसल को मलाइन करने के लिए भी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। अब ये दरखास्त तो केपी हुकूमत की तरफ से आई थी ना लाइव स्ट्रीमिंग की, लेकिन एक्चुअली ये सोच केपी हुकूमत की नहीं थी लाइव स्ट्रीमिंग की, बल्कि ये भी लाजवाब कर देने वाला मामला है। जब काजी फैसल के खिलाफ रेफरल चल रहा था, तो काजी फैसल ने कहा था कि मेरे केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लाइव दिखाया जाए। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, केपी में भी, पंजाब में भी और मरकज में भी। खान साहब की हुकूमत ने उसको अपोज किया था कि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, आप इसको लाइव ना करें, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग भी ना करें, इससे जो अदलिया की साख है उसको नुकसान पहुंचेगा, ये अदलिया की आजादी के मुनाफी है। तो आज केपी हुकूमत जो लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त कर रही थी, माजी में उसी जमात की हुकूमत मरकज में थी, पंजाब में थी, केपीके में थी। काजी फायसा कह रहे थे कि मेरे केस के हवाले से जो रिपोर्टिंग होती है, अंदर कोई बात होती है, बाहर जाकर कुछ बताया जाता है, रिपोर्टिंग और होती है, अंदर कोई और बात होती है, तो लाइव दिखाएं। तो खान साहब की पार्टी, खान साहब की हुकूमत उस लाइव स्ट्रीमिंग की मुखालिफ थी। आज वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग की बात की गई, लेकिन ये लाइव स्ट्रीमिंग चाहते थे नहीं चाहते थे, लेकिन इसमें मकसद ये था, दोनों सूरतों में अगर लाइव हो जाए तो इमरान खान साहब टीवी पे आ जाएंगे, खान साहब का कोर्ट से एड्रेस एक जलसा बन जाएगा, कौम से खिताब बन जाएगा। दूसरी तरफ में सोच ये थी कि अगर डिक्लाइन हो गई तो हम कहेंगे कि देखें, जस्टिस काजी फैसल के चेहरे से नकाब उतर गया। ये बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग की बात करता है। हालांकि इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि किसी अक्यूज को जो कि सजा याफ्ता है, एक ऐसे केस में जो कि कानून की तशरीह का है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह का है, उसको वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का मौका दिया गया। सभी हमारे छोटे भाई हैं वो बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब की जो दरखास्त थी पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस की, उसको टेकअप नहीं किया गया। गालिबन ऐसी कोई दरखास्त अदालत के रिकॉर्ड तक पहुंची भी नहीं है। और आज जब इमरान खान साहब को मुखातब किया चीफ जस्टिस काजी फैसल ने मिस्टर खान कह गए, तो इमरान खान साहब ने खुद भी ये बात नहीं की कि वो फिजिकल अपनी अपीयरेंस चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि आपने कितनी देर दलाइल देने हैं, कितना वक्त लेंगे, उन्होंने कहा जी मैं आधा घंटा लूंगा। फिर उन्होंने इलेक्शन की धांधली की बात की, फिर उन्होंने कहा कि मैं तन्हाई में हूँ, मेरे पास मवाद नहीं है, मैंने अदालत को असिस्ट कैसे करना है, वकला से मुझे मिलने नहीं दिया जाता। और फिर 9 मई पर जुडिशियल कमीशन की बात की, तो जो जो उनकी शिकायत थी, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उनको एड्रेस किया। और मैंने वहां पे पीटीआई के लोगों से जुबान से सुना कि इमरान खान साहब के साथ बात करके
काजी फायसा भी पिघल गया है और जो मांगा वो काजी फायसा ने इमरान खान को दे दिया है। ये पीटीआई के अपने लोग वहां पे बात कर रहे थे। अब लाजवाब कर देने वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, अतर मिनल्ला साहब ने इख्तलाफ तो किया उस लाइव स्ट्रीमिंग वाली एप्लीकेशन से, लेकिन वो 4 जजेस का फैसला है। जो ये कहने कि काजी फायसा का नहीं, काजी फायसा का नहीं है। और अभी तक जहां तक मेरी मालूमात है, हो सकता है कि सभी ठीक कह रहे हो, मेरी मालूमात गलत हो, अभी तक जो एसओपीज हैं वो तय नहीं हुए, एसओपीज फाइनलाइज नहीं हुए। और वो भी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने गालिबन अगर कोई रिपोर्ट पेश की तो फुल कोर्ट का इजलास नहीं हुआ। तो अभी ये फैसला करना चीफ जस्टिस का अख्तियार है कि लाइव होना है नहीं होना, लेकिन इसमें फैसला बेंच ने किया है, अकेले काजी फायसा ने नहीं किया। और दूसरा, जो इमरान खान साहब अपने दौर में नैब तरमीम मुतारिफ करवाते रहे सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, तो अतर मिनल्ला साहब ने बात की इमरान खान साहब की पटिशन के खिलाफ। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये जो नैब तरमीम होती रही सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, उन्हें कानून में शामिल कर लिया गया, और जो तरमीम हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रखकर जो है वो तरमीम की गई। तो इसमें गैर आईनी क्या बात है? यानी वो इमरान खान साहब की पटिशन के खिलाफ रिमार्क्स दे रहे हैं। और जो इमरान खान साहब अपने दौर में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करते रहे, आज जब सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ, वो रिमांड को 14 से 40 दिन करने वाला, उस पे इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे कि देखें जी 40 दिन का रिमांड हो गया है। लेकिन जब अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब के दौर में जारी किए गए नैब के कानून में तरमीम करने के लिए 3 ऑर्डिनेंस का जिक्र किया, तो खान साहब उस पर लाजवाब भी थे और मुस्कुरा भी रहे थे कि मैं भी तो यही करता रहा अपने दौर में। और फिर उसके बाद जब मखदूम अली खान साहब दलाइल दे रहे थे, उनसे पूछा गया कि नैब कानून का इतलाक फौजियों पे होता है नहीं होता, जजेस पे होता है नहीं होता, तो उस पर मखदूम अली खान साहब लाजवाब हो रहे थे, जवाब देने से कतरा रहे थे। उसकी वजह ये थी, मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि इस कानून का इतलाक जजेस पे भी होता है और फौजी जर्नलों पे भी होता है। लेकिन चूंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के केस में उनके वकील थे मखदूम अली खान साहब, उनका दिफा कर रहे थे, उनसे जब ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या जजेस के ऊपर इतलाक होता है, तो इसका जवाब इसलिए नहीं दे रहे थे गालिबन कि इस मामले का इतलाक फिर आगे चल के होगा, हो सकता नहीं है, मुझे लगता है कि होगा, कि जस्टिस नकवी साहब जो हैं वो नैब के घेरे में आएंगे, उनके खिलाफ हो सकता है कि नैब को रेफरेंस बनाए। तो गालिबन इस वजह से मखदूम अली खान साहब जो हैं वो उसका डायरेक्टली जवाब नहीं दे रहे थे। तीसरी जो बात हुई, वो जब अतर मिनल्ला साहब ने कहा ना कि ये तो आपने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, आपको तो पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए था, आपने तो खुद 90 दिन के रिमांड को नीचे ला के आपने 14 दिन का दिया, 40 दिन का कर दिया। तो अटॉर्नी जनरल से इसका सवाल का जवाब पूछा गया, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब ये ऑर्डिनेंस चैलेंज होगा मैं तो तब इसका जवाब दूंगा। लेकिन अतर मिनल्ला साहब के सवाल का जवाब मेरे पास ये है कि जब 2021 में इसहाक डार के खिलाफ इमरान खान साहब के दौर में एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, उसको चैलेंज किया गया था और मैं उसमें वकील था। और जब हम हाई कोर्ट के बेंच के सामने पेश हुए, तो अदालत की तरफ से कहा गया कि ये तो बड़ा नैरो होता है, सदारती ऑर्डिनेंस को जारी करना बड़े इमरजेंसी हालात में जारी होता है, तो इसमें अदालत क्या कर सकती है? आप ऐसा करें कि 120 दिन के बाद पार्लियामेंट में जब पेश होगा तो आपके नंबर वहां पे हैं, आपकी पार्टी वहां पे मौजूद है, आप उसकी मुखालफत कर दीजिएगा। अच्छा, जब अटॉर्नी जनरल साहब ने बात बताई बेंच को और खास तौर पर अतर मिनल्ला साहब को, अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि वो हाई कोर्ट का बेंच कौन था, उसमें जज कौन था? तो बड़ी हैरानगी से वो पूछ रहे थे कि ये जज कौन है जो ऐसे रिमार्क्स दे सकता है, ऐसी ऑब्जर्वेशन दे सकता है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माय लॉर्ड, वो आप थे, वो आपका बैंक था जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि पार्लियामेंट में जब ये पेश होगा ये ऑर्डिनेंस कानून बनाने के लिए, आप उसकी तब मुखालफत कीजिएगा। तो अतर मिनल्ला साहब भी उस पर महसूस भी है और हंसे भी, और कमरा अदालत में बैठे लोग भी हंसे कि बात अब अतर मिनल्ला साहब पे आ गई।